एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें के अक्षर लिख दिया, जिसे देख पति चौंकते हुए, हो रोज रोटी पराठा हर चीज में के क्यों लिख देती हो? पत्नी हंसते हुए, के फॉर कंजूस, इसीलिए लिखती हूँ। जब तक आप कंजूसी नहीं छोड़ोगे मैं यही करूँगी। कुछ करना पड़ेगा वरना ये रोज ऐसे ही मेरी बेइज्जती करती रहेगी। शाम को वो ढेर सारा सब्जियाँ और फल लेकर आया। देखो मुझे एहसास हो गया, अब से मैं कंजूसी नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी वादा करो मुझे ये सब करके परेशान नहीं करोगी। खुशी की मारे पत्नी ने कसम दे दी। अगले दिन सुबह वो अच्छे से नाश्ता बना कर ले गई। शुक्रिया बेबी, मेरा एक हेल्प करोगी? कल मैंने सारा पैसा खर्चा कर दिया, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं बचे। इतना सुनते ही पत्नी दौड़ कर गई और आटे के डब्बे से ढेर सारे पैसे निकाल कर लाई। खुशी के मारे पति बोला, हो मेरा चाल कामयाब हुआ, तुमसे वादा भी ले लिया और पैसे भी। कल जो कुछ उधार लाया था इनसे चुका दूंगा और बचे हुए पैसों से हम पूरे 2 महीने कंजूसी करके आराम से खा सकते हैं। हाय हाय होए। एक बार एक औरत बिना आटा छाने ही रोटी बनाकर पति को देती थी, क्योंकि शादी के बाद ही कंजूस पति ने कहा था आटा छनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे आटे की बर्बादी होती है। थोड़ा बहुत अगर गेहूं का भूसा निकल रहा है तो निकलने दो, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, सब कुछ हजम कर देगा। एक दिन पत्नी इस्त्री कर रही थी, तभी वहाँ पति आ गया। हो तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, गर्मी में इस्त्री मत क्या करो, बिजली बिल वैसे भी बहुत ज्यादा आती है। फिर पत्नी को कपड़े सीधे करने के लिए बिस्तर के नीचे रखकर सोना पड़ा। अगले दिन सुबह गुस्से के मारे वो सोचने लगी, पूरी रात कपड़े नीचे रखकर आराम से सो नहीं पाई, आज इनकी कंजूसी निकालूंगी, लेकिन पहले आटे का बदला ले लेती हूँ। उसने खूब सारा आटा छाना और सिर्फ भूसा निकालकर रोटी बना ली। खाती ही पति बोला, ये कैसा रोटी है, चबाया ही नहीं जा रहा। फिर पत्नी बोली, ये भूसे की रोटी है, आटे से सस्ता पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करके चबा लीजिए, हजम तो आपका पाचन तंत्र कर ही लेगा। कमेंट में बताओ पत्नी को नींद का बदला कैसे लेना चाहिए। एक दिन पत्नी खाने में भिंडी बनाने जा रही थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं कंजूस पति इसमें भी कुछ शिकायत ना निकाल दे। सब्जी देखते ही पति चिल्लाने लगा, हो ये भिंडी पूरा क्यों नहीं है, तुमने आगे और पीछे का हिस्सा काट कर हटा दिया ना, भिंडी और मेरे पैसों पर अत्याचार मत किया करो। एक दिन पत्नी मटर छिल रही थी, तभी कंजूस भागते हुए आया, हो मटर 100 रुपए किलो है, तुम्हें मटर पनीर खाने थे इसीलिए मैं लेकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ये छिलका फेंक दो, इनका सब्जी बनाना, बीन्स का ही टेस्ट आएगा। हाय किस जानवर से मेरी शादी हो गई, हर चीज खा लेता है, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाया और एक गिलास पानी के साथ पति को परोसा। अरे ये नन्ना नन्ना सा रोटी और सब्जी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, ये कल वाली रोटी के बच्चे हैं, फेंक देती तो इनके साथ जुल्म हो जाता, और थोड़ी कंजूसी मैं भी सीख गई, आज से हम एक टाइम पानी के साथ रोटी खाएंगे, इस तरह बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। कमेंट में बताओ क्या कंजूस पानी के साथ रोटी खाएगा? लो बन गया मेरा एरोप्लेन, अभी तो उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं ला। टिल्लू तूने सही से नहीं बनाया इसलिए, ये देख। है दीदी ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ, समझ गया। ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो, अब इसे फोल्ड कर लो, अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं। टिम्मी तो ये की नहीं? किंडर जॉय तू मेरे लिए लेकर आया, आई लव यू टिल्लू। जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना। जाना है मम्मी, लेकिन साथ में किंडर जॉय भी लेकर जाना है। इतने महंगे सपने मत देख, तेरे कंजूस बाप कभी नहीं दिलाएंगे। कुछ भी हो मुझे ये सपना पूरा करना है। पापा। टिल्लू सुबह सुबह मेरे किडनी में हार्ट अटैक देगा क्या? नहीं 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 पापा, मुझे किंडर जॉय चाहिए, मुझे चाहिए, वरना मैं कल तोड़ कर चला जाऊंगा। गोलमाल है। टिल्लू तू इतना उदास क्यों है? पापा से किंडर जॉय मांगा था, उन्होंने फिंगर जॉय दे दिया। एक नल्ला बेरोजगार आदमी पूरा दिन घर में आराम करता, पत्नी उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अगर वो पति को काम ढूंढने को कहती, वो बोलता काम तो गधे करते हैं, शेर आराम फरमाता है। घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पत्नी नौकरी करने लगी। एक शाम वो ऑफिस से थकी हुई घर आई।
पति आराम से बैठकर क्रिकेट देख रहा था। उसे देखते ही वो बोला, जानू जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन पत्नी गुस्से से ताना मारते हुए बोली, पूरा दिन सिर्फ आराम करो, मालूम है ना ये घर मेरे पापा का है, मेरे बहन के बेचे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मम्मी बेचती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सुन पति बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है फिर भी कुछ मदद नहीं करता। एक बार नौकरानी ने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और आटे की लड्डू बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक को फिर से इश्क का भूत सवार हुआ है। एल फॉर लव, एल फॉर लड्डू, ये एल अक्षर कितनी रोमांटिक है। आज से मैं वही चीजें खाऊंगा जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होगा। अगले दिन नौकरानी ने एल फॉर लिट्टी चोखा बनाया, जिसे देख मालिक बोले, ये खाने का मेरा मन नहीं है, तुम एल से कुछ और बढ़िया मजेदार बना कर ले आओ। नौकरानी गुस्से के मारे, एल से और क्या बनाओ, परेशान कर दिया इस सनकी ने। कितनी मुश्किल से एल फॉर लिट्टी चोखा सोचा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में लच्छा पराठा बनाया, लेकिन साथ में लाल मिर्च का चटनी भी बनाकर ले गई। लीजिए मालिक, सब कुछ एल से शुरू होता है, खा लीजिए। जैसे ही सनकी ने खाया, उसके हर जगह से तीखा धुआं निकलने लगा। ये देख नौकरानी झट से बोली, क्या हुआ मालिक, एल फॉर लग गई क्या? कमेंट करो, क्या सनकी फिर से एल वाला खाना खाएगा? एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है, अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे नहीं खा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या क्या मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है, अब तो देर हो गई। एक आदमी की बीवी हर टाइम खाने में उसे रोटी के साथ सिर्फ दाल खिलाती थी। एक दिन पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी, पति आकर बोला, दाल खाते खाते पक चुका हूँ, क्यों ना तुम इसमें गोश्त डालकर दाल गोश्त बना दो। पत्नी झट से बोली, अब मैं इस लप्पू और झिंगुर पति के लिए दाल गोश्त बनाऊं। लप्पू सुनते ही पति को गुस्सा आ गया। वो बोला, कहाँ से मैं तुम्हें लप्पू और झिंगुर नजर आता हूँ? फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। पत्नी गुस्से के मारे अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी उसकी माँ ने फोन किया। वो बोली, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं घर आ रही हूँ 2-3 महीने के लिए। ये सब पति बैठकर सुन रहा था। फिर वहाँ से माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। पति तुरंत जाकर पत्नी से माफी मांगते हुए बोला, मैं पूरी जिंदगी दाल खाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम अपनी माँ को मत बुलाओ। एक दिन मालिक एक दर्जन केले लेकर आए और नौकरानी से बोले, डॉक्टर के पास गया था, कमीनों ने 2 सिरिंज खून निकाल लिया टेस्ट करने के लिए, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए ये केले लाया हूँ, खबरदार अगर तुमने छुआ भी। इतने खूबसूरत ताजे ताजे केले देख नौकरानी को खाने का बहुत मन हुआ, कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो जाकर बोली, मालिक काम करते करते मेरा सर चकरा रहा है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, क्या मैं 2 केले खा लूं? मालिक गुस्से से, हाँ मुझे मालूम था तुम कुछ न कुछ नाटक करोगी, भूल से भी केलों की तरफ देखना मत, अब चुपचाप जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। नौकरानी हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डाल दिया। पीते ही मालिक किरकिराए, चाय के नाम पर नमक से भरा हुआ ये क्या लाई हो? नौकरानी झट से बोली, नहीं पता मालिक, मुझे तो पूरी दुनिया धुंधला नजर आ रही है, अगर शाम तक केले नहीं खाए तो खाने में भी गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। एक सुबह खाने में बाल देखकर पति चिल्लाया, ये क्या? सुबह उठा तो चेहरे पर तुम्हारा बाल, कंघी करने गया उसमें भी तुम्हारे बाल, और अब रायते में भी। पत्नी बोली, अरे मैं बहुत जल्द टकली होने वाली हूँ, यूट्यूब से इतने नुस्खे ट्राई कर लिया, फिर भी ये हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा। फिर पति बोला, ये बात
तुम्हें प्लिक्स की एडवांस हेयर फॉल शैम्पू यूज करना चाहिए। इसमें है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड ऑयल, जो तुम्हारे हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को फ्रीज फ्री करता है। हेयर वॉश के बाद तुम्हें यूज करना है प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। इसे सोने से पहले भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तो हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं। इसमें है रोजमेरी ऑयल 3% रेडिनसिल, 4% एनागेन एंड 3% बाइसफिल, जो प्रॉमिस करता है 9500 हेयर ग्रोथ मंथली। 30 दिनों तक यूज करने के बाद बेबी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपका हेयर फॉल कम और बाल घने हो जाएंगे। इनके साथ साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है। टेक प्रोडक्ट को क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। हमारा कूपन कोड OLIDA10 यूज करके आप पा सकते हो 10% ऑफ।